नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिष आचार्य पंडित शंकर ठाकुर जी आप सभी का अपने YouTube चैनल पर आत्मा की सूक्ष्म गहराइयों से स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे वास्तु के बारे में कि घर की वास्तु क्या होना चाहिए। घर यदि आपका अपना हो, चाहे घर किराए का हो, तो वास्तु कैसा होना चाहिए, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, घर किराए का हो या स्वयं का हो, घर के शुभ अशुभ फल भोगने पड़ते हैं। जो इनमें रहते हैं उसको ही भोगना पड़ता है, चाहे वो घर अशुभ हो चाहे शुभ हो। कुछ आसान सा उपाय से घर को अपने अनुकूल बना सकते हैं। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। मित्रों, वास्तु का एक बेसिक नियम है कि घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में ज़्यादा भारी और ऊंचा सामान रखना चाहिए, जबकि उत्तर और पूरब में कम भारी सामान, कम वजनी सामान या हल्के सामान रखने चाहिए। और उत्तर और पूरब को ज़्यादा ऊंचे नहीं करने चाहिए। उत्तर व पूर्व दिशा को हल्के रखें, स्वच्छ रखें और खाली रखें। इधर सामान कम से कम रखना चाहिए। अब बात करते हैं ईशान दिशा में। ईशान दिशा में भगवान के फोटो रखकर पूजा स्थल बनाए। उत्तर पूर्व दिशा में पानी रखें, इससे धन आगमन व अनावश्यक खर्चों से बचेंगे। जो अनावश्यक खर्चे हैं उससे आप बचते रहेंगे। मित्रों, बात करते हैं कि बेडरूम में आपका सिरहाना किधर होना चाहिए। तो बेडरूम में सिरहाना दक्षिण या पूर्व दिशा में रखें। दर्पण या ड्रेसिंग टेबल उत्तर या पूर्व दिशा के दीवार के दिशा में रखें, दीवार के तरफ रखें, पूर्व दिशा के दीवार के तरफ रखें। आपके पोर्शन का ईशान कोण कटा हुआ हो या नैऋत्य कोण कटा हुआ, मान लीजिए आपने घर लिया, किराए का हो चाहे आपका अपना हो, उस घर के जो ईशान कोण है वो कट रहा हो, ईशान कोण की तरफ से थोड़ा सा प्लाट में कमी पड़ रहा है, या फिर नैऋत्य कोण की तरफ आपका घर बढ़ रहा हो या फिर नैऋत्य कोण में कट रहा हो, वह पूर्व दिशा बिल्कुल बंद हो। पूर्व दिशा में, उत्तर दिशा में ऊंची ऊंची दीवारें हो या बिल्कुल बंद कर रखा हो। दक्षिण पश्चिम का कोना जो है नीचा हो, ज़्यादा खुला हुआ हो, तो ऐसे घर को तुरंत खाली कर देना चाहिए मित्रों, क्योंकि ऐसे घर में रहने वाले को ज़्यादातर फलीभूत नहीं होता है, ज़्यादातर नुकसान का सामना करना पड़ता है और मोस्टली नुकसान उठाना पड़ता है। जैसे फाइनेंशियल नुकसान हो गया, हेल्थ इशू हो गया, मेंटल इशू हो गया, पारिवारिक फैमिली इशू हो गया, तो इस प्रकार के समस्या को आपका सामना करना पड़ेगा। अगर आप मकान मालिक हैं और पूरा घर या पूरा फ्लोर किराए पर देना चाहते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए आपके घर में ऊपर और नीचे मिलाकर 2 फ्लोर है, तो आप एक पूरे फ्लोर को किराए पर लगा दीजिए या फिर ऊपर के फ्लोर को किराए पर लगा दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु सिर्फ एक कमरा देना हो तो वायव्य कोण या अग्नि कोण वाला कमरा देना चाहिए, जो किराएदार के लिए भी शुभ रहेगा और आपको भी शुभ परिणाम देगा। ईशान कोण वाला कमरा किराए पर देने से मानसिक टेंशन बढ़ सकती है। यदि आपने अपने घर के ईशान कोण वाले कमरे को किराए पर दे दिया तो आपका मानसिक टेंशन बढ़ सकती है, वह इनकम में रुकावट हो सकता है। आपके जो सोर्स है, पैसे कमाने के जो सोर्स है, इनकम के जो सोर्स हैं, उनमें रुकावट आ जाएगी, आपके इनकम में रुकावट आ जाएगी, आपके हेल्थ गिरने लग जाएंगे। आपकी जो सामाजिक समरसता है, समाज में आपका जो उठ बैठ है, जो जितने लोग जानने वाले हैं, ऐसे लोग आपसे कटने लग जाएंगे। सामाजिक लोग आपसे कटना प्रारंभ कर देगा। इसीलिए किराएदार को कभी भी ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व वाला कमरा नहीं देना चाहिए। अगर दे रहे हैं तो पूरा फ्लोर दीजिए। वैसे ये कमरा किराएदार के लिए तो ये पोर्शन शुभ साबित होगा, परंतु आपके लिए मानसिक टेंशन लेके आएगा। अब घर का नैऋत्य कोण जिसका संबंध गृह स्वामी से होता है, आपके घर का जो साउथ वेस्ट वाला कमरा है
या दक्षिण और पश्चिम का जो कमरा है उसका सीधा संबंध घर के मकान मालिक से होता है। इस दिशा वाले कमरे को किराए पर देने से जीवन में अस्थिरता आता है। किराएदार आप पर हावी हो सकता है। नैऋत्य कोण वाला कमरा किराएदार को शुभ फल साबित होगा। अगर आपने साउथ वेस्ट वाला कमरा नैऋत्य कोण का कमरा दे दिया तो किराएदार आपके घर को आसानी से खाली नहीं करेगा। जब आप चाहेंगे कि इस घर को खाली करवा दिया जाए तो ऐसे में किराएदार जल्दी खाली करने को तैयार नहीं होगा। ऐसे में आपको पूरा फ्लोर देना ही उचित है। अगर आप एक ही फ्लोर पर आधा पोर्शन किराए पर देना हो तो सभी कमरों के दरवाजे मध्य के चौक में ही खुलते हो तो उत्तर वाला भाग किराए पर दे तथा दक्षिण वाला जो हिस्सा हो वो अपने पास रखे या पूर्वी भाग देखकर पश्चिमी भाग अपने पास रखे। यदि आपका मकान के मुंह उत्तर की तरफ है तो शुरू में जो कमरा पड़ेगा वायव्य कोण वाला या ईशान कोण वाला जो कमरा है वो किराएदार को दे दे या किराए पर उठा दे, लेकिन दक्षिण पश्चिम का जो कमरा होगा वो अपने पास रखे तो आपके लिए शुभ फल साबित हो सकता है। वहीं पर यदि आपने आगे का हिस्सा तो अपने पास रख लिया और पीछे वाला हिस्सा किराए पे लगा दिया तो यह आपके लिए अशुभ साबित हो सकता है। कई बार उत्तर या पूर्व दिशा के कमरों को किराए पर देते समय प्राइवेसी के उद्देश्य से इनके गेट जो मध्य चौक में खुलते हैं उनको लॉक कर देते हैं। मतलब आधा हिस्सा में प्राइवेसी लगाने के लिए लोहे का चाहे प्लाईवुड लगा देते हैं या शीशा लगा देते हैं, जिससे इधर का हिस्सा अलग हो जाए, उत्तर वाला हिस्सा अलग हो जाए और दक्षिण वाला हिस्सा अलग हो जाए। ये करना गलत है। ऐसे पोर्शन में रहने वाले किराएदार बहुत फलते फूलते हैं, जबकि मकान मालिक का मकान का उत्तरी व पूर्व भाग कटे होने के कारण गृह स्वामी अर्थात मकान मालिक को बहुत ज़्यादा कष्ट भोगना पड़ता है। उसके संतान की उन्नति नहीं होती और धन की व्यर्थ बर्बादी होने लग जाती है। मित्रों, यदि आप लोग भी अपने घर के किराए पर लगाते हो तो सावधान होकर घर को किराए पर लगाएं, क्योंकि यह किराएदार या घर को किराए पर लगाना आपके लिए या तो शुभ साबित होगा या फिर आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। जरूरी नहीं है कि अगर किराए 5,000 10,000 आपको मिल रहा हो तो आपके लिए शुभ हो, यह आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। कभी भी पूर्व दिशा में यानी कि ईस्ट में या नॉर्थ में हैवी मटेरियल नहीं रखना चाहिए। हैवी मटेरियल रखने से ये दिशा भारी हो जाती है और भारी होने के कारण भयंकर नुकसान का सामना करना पड़ता है। तब तक के लिए नमस्कार।